प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा। राम भक्ति सारा शाखा जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ना था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए दृढ़ आधार की आवश्यकता थी। वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी संवत 1073 ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद्धिशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का समीप लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की और अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। यह संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में रामानंद जी की दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब की जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मैं मत हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए। निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन की को समझाए, काजी पंडित सवे हराए, पार को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इसका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम ना पित जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति। तह को राजा राम बघेला,
बरनियो जे ही कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1618 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राम सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं सदी की चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामाचार्य पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्रायः वहीं आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का और कोई व्रत ज्ञात नहीं। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्टदेव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में रामोपासना भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। इन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है, दशरथ सस्य सुतमतम बिना अन्य शरणवान नास्मि श्री। रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरे स्वामी हुए, जिनकी पंचस्तवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धि या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी। पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के लिए मुख्य स्थान है। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रय की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया है। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे।
रामानंद जी के शिष्य प्रसिद्ध हैं कबीरदास, रेदास सेन नाई और गांगरोनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, जैसे ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवद गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है कि हनुमान जी की स्तुति में है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर के ते मही कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे, अंजनी सूत्र महाबल दायक, साधु संत पर सदा सहायक। बाएं भुजा सब असुर संहारी, दहिन भुजा सब संतन उबारी, लक्ष्मण धरती में मूर्छी परियो, पेठी पताल जम का तर तोरियो, आन सजीवन प्राण उबार्यो, महासबन के भुजा उपार्यो, गाढ़ पड़े कपि सुमिरो तोहि, होहु दयालु देहु जस मोहि, लंका कोट समुंदर खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका प्रजारी असुर सब मार्यो, राजा राम के काज समार्यो, घंटा ताल झालरी बाजे, जगमत ज्योति अवधपुर छाजे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती ही गाई, सुर नर मुनि सब करहि आरती, जय 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 हनुमान लाल की। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रामाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया है, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए हैं। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुनने जाते हैं, वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो दो ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है, उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं, हे अंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रेदास, पद्मावती और सुरसरी। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए, जिन्होंने गलता अजमेर राज्य राजपूताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में
गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तर तोताद्री कहलाया। कृष्णदास पयहारी राजपूताने की और दाहिमा दाधिच ब्राह्मण थे, जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है। भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपूताने मेनाथ पंथी कनपटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे सीधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पयहारी जब पहले पहर गलता पहुँचे, तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात पर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए, पर कनपटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पयहारी जी ने अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पयहारी जी के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनपटों की मुद्राएं उनके कानों से निकल कर पयहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा पयहारी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंद वैष्णवों का अधिकार हुआ। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पयहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पयहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास और किल्लदास। इन्हीं किल्लदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। ये शाखा वैरागियों में तप्ती शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। किल्लदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया। उनके संबंध में भक्तमाल में वे वाक्य हैं: अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। जब कोई शाखा चल पड़ती है, तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वहाँ बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रहा जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे ही 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का राम रक्षा स्तोत्र। दोनों के कुछ नमूने देखिए। विकट कटक रे भाई, काया चढ़ा न जाई, जहनाद बिंदु का हाथी, सतगुरु ले चले साथी। जहाँ है अष्टदल कमल फूला, हंसा सरोवर में भूला। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नयनों बसे, शब्द की महिमा 4 वेद गाई। कहे गुरु रामानंद जी, सतगुरु दया करी मिलिया। सत्य का शब्द सुनो रे भाई, सूरत नगर करे सयल, जिसमें है आत्मा का महल। दूसरा, संध्या तारिणी सर्वे दुख विदारिणी, संध्या उच्चरे विघ्न टरे, पिंड पाण के रक्षा, श्रीनाथ निरंजन करे। नादनादम सुषुष्मा के साज सज्जा, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मची 5 मुद्रा, संघत साधु राजा। डरे डुंगरे जले और थले, बांटे घाटे ओघट निरंजन,
निराकार रक्षा करे। बाघ बाघिनी का करो मुख काला, 64 जोगिनी मारी कुटका किया अखिल ब्रह्मांड। तिहु लोक में दुहाई फिरी बा करे, दास रामानंद ब्रह्म चिन्हा, सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। राम रक्षा स्रोत से। झाड़ फूँक के काम के ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मड़े गए हैं। स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना। नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च, सर्वे तत्र लयम योति यत्र देवो निरंजनः। नाद और बिंदु क्या है, यह नाथ पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के नाम से मिलते हैं। एक है कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। जहाँ जाइए तह जल पसान, पूरी रहे हरि सब समान। वेद स्मृति सब मेले जोई, वहाँ जाइए हरि यहाँ न होई। एक बार मन भयो उमंग, घसी चोवा चंदन चारि अंग। पूजत चाली ठाह ठाई ठाई ठाई, सो ब्रह्म बतायो गुरु आप माई। सतगुरु में बलिहारी तोर, सकल विकल भ्रम जारे मोर। रामानंद रमे एक ब्रह्म, गुरु के एक शब्द काटे कोटि क्रम। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं और किसी रामानंद के हों तो हो सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। अर्चावतारों के 4 भेद स्वयं व्यक्त, देव, सेद्य और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्तुम प्रासिद्धि मकिंचनो, जनो द्विजाद्विरिच्छन शरणम हरि व्रजेत। परम दयालु स्वगुणान पेक्षित क्रियाकलापादिक जाति भेद्यम। गोस्वामी तुलसीदास जी। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज के गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो
लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता है। कभी नंददासकृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं, श्री तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद वंदे, नंददास के हृदय नयन को खोले सोई। कबीर सूरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है। धन्य भाग सम संत शिरोमणि चरण कमल तकी आयऊँ, दया दृष्टि ते समदिसी हेरेऊँ, तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपासना ज्ञान जनित ब्रह्म संशय शूल नसायो। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचारी ने नहीं, तुलसीदास ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल में हैं, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वदा विरुद्ध पड़ती हैं। यह बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद, प्रिय शिष्य अनंतानंद हते, नरहरियानंद सुनाम छते, असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य हैं। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते हैं। तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी की संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है। पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए तिरसित दृष्टि ते सब जने, किन्ह सही संकरम, दिव्या सरसो लिख्यो, पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहल ब्रह्मो समाज में, फिर बंगला और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र है जो वध दिए गए हैं, वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र, जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने की थी, उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित्र कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रामाणिक है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बैनी माधवदास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता यमुना के किनारे दुबे पूर्वा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे और पूर्वज पत्योजा ग्राम से यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवार में मझोली से 23 कोस पर कसिया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र, जो गाना के मिश्र थे, रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी और राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के
रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलसीराम की ही आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधवदास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126-27 वर्ष आती है, जो पुनित आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 मानते थे। इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य है। तुलसी पराशर गोत दुबे पति ओझा के यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है, सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहति अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि मातु पिता जग जाय तजो विधि हूँ, ना लिख्यो कछु भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है, जनक जननी तजो जनमी कर्म बिनु, विधि हूँ सृजो अब डेरे। तथा तनु जनियो कुटिल कीट, जो तजो मातु पितु हूँ। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समक पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपने ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे, पर वहाँ इनके परिवार में कोई नहीं रहा था और घर भी गिर गया था। यमुना पार के एक ग्राम के रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय के दोहे कहे, लाज न लागत आपको दोरे आए हूँ साथ,
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीत, जैसो जो सॉरी तेसो जो श्री राम मह होति न तो भयभीत। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृतांत को प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है और तुलसी चरित और गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी पर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्री का आश्रम गए। वहाँ से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहाँ अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इसके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर उन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किष्किंधाकांड, काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा जाने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनका वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक उन्होंने कहा था, आनंद कानने कश्चिज्जंग मस्तुलसी तरुः, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनकी समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदेनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर इन्होंने कई दोहे कहे। चार गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथे टोडर द्वीप, तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कांधा नहीं दियो, सब कहीं रहे उतारू। राम धाम टोडर गए, तुलसी भये असोच, जीवो मीत पुनीत बिनु, यह जानि संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं, संवत 16 से 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। पर बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। यही ठीक तिथि है, क्योंकि टोंडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहल उस ओर इशारा स्व लाला सीताराम ने रामपुर के अयोध्याकांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण स्वरों को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है सुकर खेत, जो भ्रम से स्वरों समझ लिया गया। सुकर क्षेत्र गोंडे के जिले में सरजू के किनारे पर
एक पवित्र तीर्थ है जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल दो स्थानों के है, चित्रकूट के आसपास और अयोध्या के आसपास के किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहाँ उनकी कुमार अवस्था बीती। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधित अयोध्या, गोंडा, बस्ती के आसपास थे, जहाँ उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं। अयोध्या के आसपास ही बस्ती, गोंडे आदि कुछ भागों में बोले जाते हैं। माहौर, विष, सरो, कसरत, फहराना या फहराना, प्रफुल्लित चित्त होना, सरो करही पायक, फहराई फुर सच, अनभल ताकना, बुरा मानना, जेहि राउर अति अनभल ताका, राउर राउरेही, यानी आपको भला मुँह कहत दुख रौर ही लागा। रमा लगी, रमा ने पाया, प्रथम पुरुष स्त्री बहुवचन उभरी, जन्म जे पाए नाते। परितोष उमा रमा लही कुटी, दिल लगी उपहास। इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलगढ़ में ही, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी ही है, बोले जाते हैं। कुराई, वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। कांट, कुराय, लपेटन, लोटन, ठाव वहीं, ठाव, बझाओ, रे विने, सुआर, सुपकार, रसोईया। ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्यिक या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज रही है, यह तो निश्चय है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इनका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रज भाषा में रीति काव्य लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास की ही अनुमानों पर पूर्वी हिंदी या अवधी के संबंध में यह बात नहीं है। अवधी भाषा की रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं सब अवध या पूरब के थे। किसी पचाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधी पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सकें। जो बराबर स्वरों की पछाही बोली ब्रज बोलता आया होगा वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल की सी ठेठ अवधी लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधी में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचारों में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग अपने को जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सुर दोनों के कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप से राम और कृष्ण के समीप तक पहुँचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वही कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्याकांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत
कर ही रहे हैं कि तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलसीत गति बेस विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी। परेम दंड जिमि धर नितल, दशा न जाय बखान। ये तापस एकाएक आता है, कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुंचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के निवासी थे, अर्थात राजापुर के पास। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूरसागर के 10वें स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपनी दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाए हैं। नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। तुम्हारे पुत्र भयो में सुनि के, अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनि के घर जाऊं। हो तो तेरे घर की ठाड़ी, सूरदास मेरो नाऊ। सबका सारांश यह है कि तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर जो प्रसिद्ध चला आता है वही ठीक है। एक बात की ओर ध्यान जाता है, तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती है उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रम मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं या लक्षित मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य या न था। वे पढ़े लिखे लोगों से दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा की परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया।
सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे तासु, जासु, तासु, जेही, तेही तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार की नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि की साहित्यिक निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुराना रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा भी है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा को चुना। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक ब्रज और दूसरी अवधि। दोनों में उन्होंने सामान्य अधिकार के साथ रचनाएं की। भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य ये हैं: का वीर गाथा काल की 56 पद्धति, खा विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गा गंगा आदि भाटों की कवित्व सभ्य पद्धति, घा कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अभ्रंश से चली आती थी, और डा ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबसे सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नहचू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सुर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। प्रचलित रचना शैलियों पर भी उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीर गाथा काल की 56 पद्धति पर इनकी यद्यपि रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे कतहूँ विटप भूधर उपारी परसेन बरक, कतहूँ बाज सो बाज मर्दी गजराज करख्त, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत, बिकट कटक विद्रत वीरवारिद जिमि गज्जत, लंगूर लपेटत पटक भट्ट, जयति राम जय उच्चरत, तुलसी से पवन नंद अटल युद्ध क्रुद्ध कौतुक करत। डिगति उर्वी अति गुर्वी सर्वोपव्ये समुद्र सर, व्यान बधिर ते ही काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंद लरखरत परत 10 कंठ मुख भर, सुरवीवान हिम भानु संघटित होत परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमलियो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव धुन तजो। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर उन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। तुलसीदास जी की रचना में
संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। उन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पदविन्यास थे उसमें गीत गोविंद के पदविन्यास से कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय के त्रिविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, देखिए। जो हो मातु मते महा वे हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माधवे हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबल विशीसन बाँची। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। बिलो के दूरी ते दो वीर, मन अगढ़ुंड तन पुलक शिथिल भयो। नयन नलीन भरे नीर, गड़त गोड़ मनो सकुच पंक मह। कड़त प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी के सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सुर पद्धति के अति से अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पूर्व नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्सिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सुर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देखें, इनका ख्याल गोस्वामी जी को ना रहा। गंगा आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। जो तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। राम को रूप निहारत जान के कंकन के नग की परिछाही। याते सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पल डारती नहीं। गोरो गरुन गुमान भरो यह कौशिक छोटो सो ढोटो है काको। जल को गए लखन है लरी का परिखो पिए छाह घरी क्यों है ठाड़े। पहुँची पसे हूँ यारी करो आरु पाए पखारी हो भू भूरी डाड़े। वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। प्रबल प्रचंड बरी बंड बाहु दंड वीर। धाये जातु धान हनुमान लियो घेरी के। महाबल पुंज कुंज रानी क्यों गरजी भट
जहाँ तहाँ पट के लंगोर फेरी फेरी के। माते लाते तोरे गाते भागे जाते हा हा खाते कह तुलसीस राखी राम की सो टेरी के। ठहर ठहर पर कहरी कहरी उठे हरि हरि हर सिद्ध हसे हरि के। बाला दिव्य साल विकराल ज्वाल लाल मानो लंक लीली बेको काल रस न पसारी है। केंधो व्योम वीतिका भरे हैं भूरी धूम के तू। वीर तरवारी सी उधारी है। घा नीति के उपदेश की सुक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम और मर्यादा दिखाई गई हैं। रिझि आपनी बूझ पर खींच विचार विहीन ते उपदेश न मानही मोह महो दधिमीन। लोगन भलो मना बुझो भलो होन की आस करत गगन को गेडुआ 66 तुलसीदास। की तो ही लागही राम प्रिय की तू राम प्रिय होय। दुई मह रुके जो सुगम सोई की वे तुलसी तो है। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पदविन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र परंपरा विद्वान हैं थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। जब मुहूर्त कहिगा पंख की संदेशी सुनियो की आवा है परदेसी। तब हुंत तुम बिन रहे न जीऊँ चातक भयों कहत प्यूँ प्यूँ। भयों बिरह जली कोई लिकारी डारे डारे जोकों की पुकारी। जैसे से अमीय मुरी में चुरन चारु सुमन सकल भवरूज परिवारु। सुकृत संबतनु विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मह हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी तुलसी। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की इस प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय को विस्तार का विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविताओं के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं।
व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल घटा उसमें वर्तमान है। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उनकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज में ज्ञान संपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय और अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चासे व्यक्तियों, पति प्रेम परायण सतियों, पितृभक्ति के कारण अपना सुख सर्वत्र त्यागने वाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सच्चे सेवकों, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा। उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि परिहरहि विमोह बस कल्पहि पंथ अनेक। साखी शब्दी दोहरा कहीं कहानी उपखान, भगत निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। बादहि शूद्र द्विजन सन हम, तुम ते कछु घाट जानहि ब्रह्म सो, विप्रवर आँखि देखा वहीं डांट। इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतस्थ साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर की भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कथा का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के शूद्र वट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर जामि हूँ ते बड़ बाहिर जामि है, राम को जो नाम लिया ते, पेज परे प्रहलाद हूँ को प्रकटे प्रभु पाहन ते नहीं हियते। घट के भीतर कहने से गुहा या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गुड़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहले बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता तीनों का सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले, वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने खुला दिखाई पड़ता है। वह संसार में
सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। निगम अगम साहब सुगम राम सोचीली चाह, अम्बो असन अवलो कियत सुलभ सब ही जगमाह। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी जी चाहते हैं कि यही जग महजह लगिया, तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हों सिमटी इकठाई। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने से नहीं पाती थी। लोग की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। गोस्वामी जी की भक्त पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। ना उसका कर्म या धर्म से विरोध है, ना ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही या जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। सेवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसके दक्षिण में किया। यही तब तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। मानस के बालकांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गुणातिगुण व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति सबरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा के से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने
कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों ही को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम रूप द्वि ईश उपाधि अकथ अनादि सुसा सुजिसाधि। नाम रूप गति अकथ कहानी समुजत सुखद न परति बखाने। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी अभय प्रबोधक चतुर दुभागी। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है। की तोई लागहि राम प्रिय की तू राम प्रिय होई। दुई मह रुचे जो सुगम सोई की बे तुलसी तोई। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायी कहा। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यवहार वर्णन, भावजन्य और संवाद ये अवयव होते हैं। ना तो अयोध्या पुरी की शोभा, बाल लीला, नखसीक, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना, इतिवृत्ति की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्तरों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण की शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा, रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उनके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर केकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की और प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती हैं। चौथी बात है श्रृंगार रस की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ की महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराया था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता देखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है, सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का आभास भी यह कहकर दिया है, सिया राम मैं सब जग जानी, कहो प्रणाम करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत को केवल राम में ना कहकर उन्होंने सिया राम में कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष है। अतः पारमार्मिक सत्ता चिद्विशिष्ट है, यह स्पष्ट झलकता है। चित्र और अचित वस्तुतः एक ही है, इसका निर्देश उन्होंने गिरा अर्थ जल बीची
सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। कहकर किया है। रामचरितमानस के भीतर कई कई घटनाओं के थोड़े ही हेरफेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं, ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उसमें तो सुर के अनुकरण पर वस्तु व्यवहार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उसकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। नई वस्तु स्थिति खड़ी नहीं जाती थी। गोपियों की को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाली नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सुरसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव विचित्रण के साधन रूप हैं, पर बात यह नहीं है। ये उपदेश के लिए ही है। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली। रामचरितमानस विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला, नहचूत, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपिनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों के गोस्वामी जी कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथ के नाम गिनाए गए हैं, यथा राम सत्सई, संकटमोचन, हनुमद बाहुक, राम सलाका, छंदावली, 56 रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झुलना रामायण और कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमद बाहुक को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। राम सत्सई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उसमें कुतूहलवर्धन चातुर्य लिए हुए और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पदों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो, बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित्र में ही राम सत्सई का उल्लेख हुआ है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख यहाँ भी आवश्यक है।
कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुर रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवे नाई का भेद को देखकर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती हैं, पर बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमान बाहु से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं में असहम पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्यिक मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और ज्ञान जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को स्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद प्रत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी तोड़े मरोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबसे सामने पड़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। दूसरे, स्वामी अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदासी थे। इन्हें अग्रदासी के शिष्य भक्तमाल के रचिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। गलता राजपूताना के प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है। वहीं ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता पहली हितोपदेश उपखाना बावनी, दूसरी ध्यान मंजरी, तीसरी राम ध्यान मंजरी, चौथी कुंडलियाँ। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की। उदाहरण के लिए यह पद देखिए। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। मेचक कुटिल विशाल सरोरुह, नैन सुहाए मुख पंकज के
निकट मनो अली छो न आए। इनका एक पद भी देखिए, पहले राम तुम्हारे सोवत में मति मंद अंध नहीं जोवत, अपमारग मारग मही जान्यो, इंद्री पोषपुर सारथ मान्यो, और अनिके बल अनत प्रकाश, अगरदास के राम आधार। तीसरे नाभादास जी, ये उपयुक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पनों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन व्रत नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों के शास्त्रज्ञ, विद्वान और पंडित से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से। नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय ऐसे प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभाजी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिससे गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे। गोस्वामी जी है समझकर कि नाभाजी ने मुझे अभिमानी ना समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान ना दिया। परसने के समय कोई पात्र ना मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध 56 के अंत में पहले नाभाजी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था, कली कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी। यह वृतांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभाजी का प्रसिद्ध 56 है। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्याधिपरायण। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण समत रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी।
रामचरितमानस संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रजभाषा का गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में। दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। गद्य: जब भी श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुए प्रणाम करत भये, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भये, फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार। करी के श्री महेंद्रनाथ जू के निकट बैठत भय। पद: अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। रचित कोट कल धोत सुहावन, विविध रंगमति अतिमन भावन। चहुँ दिशि विपिन प्रमोद अनुपा, चतुर्बीस योजन रस रूपा। सुदिशि नगर सरजू सरि पावनी, मणि में तीरथ परम सुहावनी। बिगसे जलज भृंग रस भूले, गूंजत जल समूह दो कूले। परिखा अति चहु दिश लसती, कंचन कोट प्रकाश। विविध भांति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुरपास। प्राणचंद चौहान। संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार है और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। इनका रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है। कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीरथ पुण्य सोम करवारा। ता दिन कथा किन अनुमाना, साह सलेस दिलीपति थाना। संवत 16 सेसत साठा, पुण्य प्रगास पाय भय नाठा। जो सारद माता करुदाया, बरनो आदि पुरुष की माया। जही माया कह मुनि जग मूला, ब्रह्म रहे कमल के फूला। निकसिन सक माया कर बांधा, देसहु कमल नाल के रांधा। आदि पुरुष बरनों के ही भांति, चांद सूरज तह दिवस न राति। निर्गुर रूप करे शिव ध्याना, 4 वेद गुण जोरी बखाना। तीनों गुण जाने संसारा, सिरजे पाले भंजन हारा। श्रवण बिना सो अस बहु गुना, मन में सोई सो पहले सुना। देसे सब पे आही न आंधी, अंधकार चोरी के सासी। तहीं कर दुहु को करे बसाना, जिहि कर मर्म वेद नहीं जाना। माया शिव भो को न पारा, शंकर पंवरी बीच होई हारा। हृदय राम। ये पंजाब के रहने वाले कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर इन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम या हनुमान नाटक हुआ। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। देखत जो पाऊँ तो पठाऊँ, जम लोक हाथ।
दूजो न लगाओ वार करो एक कर को। मिजी मारो उड़ते उखारी भुज दंड हाड़, तोरी डारो बर अवलोकी रघुवर को। कासो राग द्विज को रिसात भय रात राम, आतिथ है रात गात लागत है धर को। सीता को संताप मेटी प्रकट प्रणाम कीनो, कोहे वह आप चाहे तोरियो जिन हर को। जानकी को मुख न बिलोक्यो ताते कुंडल, न जानत हो वीर पाई छुमे रघुराई को। हाथ जो निहारे नैन फूटियो हमारे ताते, कंकन न देखे बोल कहे यो सत्य वो भाई के। पायन के परिबे को नाते दास लक्ष्मण, याते पहचानत है भूषण के पाई के। बिछुआ है एई अरु झांझ है एई जुग, नुपुर है तेई राम जानत जराई के। सातो सिद्ध सातो लोक सातो ऋषि है सशोक, सातो रवि धोरे थोरे देखे न डरत में। सातो दीप सातो इति कांप्यो ही करते, और सातो मत रात दिन प्राण है न गात में। सातो चिर जीव बार राई उठे बार बार, सातो सुर हाय हाय होत दिन रात में। साता हूँ पाताल काल सबद कराल राम, भेदे सात ताल चाल परी सात सात में। एहो हनु कहो श्री रघुवीर कछु सूदी है, सिय के चिति माही। हे प्रभु लंक कलंक बिना सब से तह रावण भाग की छाही। जीवती है कहीं वे ही को नाथ सु क्यों न मरी, हम ते बिछु राही। प्राण बसे पद पंकज में जम आवत है पर पावत नाही। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत स्थानों पर की है। हनुमान बाहु को केवल तो हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। संवत 1696 में रायमल्ल पांडे ने हनुमच्चित्र लिखा है। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी है, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्ध ना प्राप्त न कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर ना सकी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित्र संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धति को उत्तेजना मिली। कृष्णोपायसी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्य रूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमय प्रवृत्ति के उदय का धर्म की
इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आँखों के सामने से ओझल हो जाता है और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर वह अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है। तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह है कि उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलना है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्य स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास किए धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाता है कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। राम राज्य भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत से निहारत जितई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगार, उपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुम्हा, रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप कोलोक रक्षक और लोकरंजन स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म का या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बड़ा विषय वासनाओं की और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। उन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। स्त्रीवेश धारण करके पति लाल साहब, यह किताब राम को दिया गया है, से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की दृष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे लोम संहिता, हनुमंत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण 5 अध्याय, कौशलखंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव, सटीक, संवत 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा।
कौशल खंड में राम की रासलीला विहार आदि के अनेक अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रामलीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में 99 रास वे कर चुके थे, एक ही शेष था जिसके लिए उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती थी उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती हैं। वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई हैं। रामचरण दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेरफेर किया। उन्होंने पति पत्नी भाव के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। इसी सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगलानन्य शरण ने किया। रीवा के महाराजा रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्हें चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी ब्रज के से क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसी ग्रंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपानिवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं जिसके नाम पर एक कृपानिवास पदावली संवत 1901 में छपी प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ। इसमें अनेक अश्लील पद हैं जैसे नीबी कर सत बर जति प्यारी रसलम पट संपुत पुट कर जोरत पद पसरत पुनिले बलिहारी। पृष्ठ 138। दूसरी पिए हंसी रस रस कंचु की खोले कम की निवारति पाने लाड़ी री मूरख मूरख मुख बोले। ऐसे ही एक और पुस्तक श्री रामावतार भजन तरंगिणी इन लोगों की ओर से निकली है जिसका एक भजन है हमरे पिए ठाड़े सरजू तीर छोड़ी लाज में जाय मिली जहाँ खड़े लखन के वीर। मृदु मुस्काय पकड़ी कर मेरो खींच लियो सब चीर झाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर लगे रति धीर। भगवान राम के दिव्य पुण्य चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुहा रहस्य माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश के किसी भक्ति मार्ग को यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है।